बड़ी तो है। अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं उरूज फातिमा। मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस दुआ के साथ, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। रब शोहदाए करबला के सदक़े हमें इत्तफाक इत्तहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तब्दीली लाने का ऐलान कर दिया। बोले, पहले जलसे के बाद अवाम में तब्दीली का एहसास पैदा हो जाएगा। तमाम सियासी जमातें इस जलसे की भरपूर तैयारी कर रही हैं। कहा, इदारों के साथ तसादुम पर यकीन नहीं रखते। गद्दार हम नहीं बल्कि वो हैं जो अवामी मैंडेट के बगैर इख्तिदार में हैं। जिसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत शरीक होगी। पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहिरों और इज़्मुशान इज्तिमाआत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं। कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये खुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। हुकूमत के खिलाफ महाज गरम, अपोजिशन सरगर्म हो गई। मौलाना फजल रहमान आज मरियम नवाज से मिलेंगे। बतौर सरबरा पीडीएम फजल रहमान की पहली मुलाकात होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के मुस्तकबिल के लाहे अमर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, अली की क़यादत पर गद्दारी के मुकदमात पर भी बातचीत होगी। FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। एहतजाजी सियासत करने वालों के पीछे जाती मफाद है। ऑपोजिशन अपनी करप्शन और लूटमार से तवज्जो हटाना चाहती है। ऑपोजिशन की कोई तहरीक नहीं, करप्शन का दिफा करना चाहते हैं। ऑपोजिशन वाले एहतसाब के खौफ से मुलाकातें करते हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राजी हो जाए कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें नरमी की जाए। 1 अरब रुपए से कम को करप्शन नहीं का तस्वर किया जाएगा। 5 साल गुजर जाएंगे तो वो फिर केस टाइम बार हो जाएगा। और इस तरह की कई चीज़ें हैं कि जी करप्शन में हुकूमत को साथ करना होगा या नैब को साबित करना होगा कि ये जो ज़राए बनाए हैं ये जो है तो करप्शन के थ्रू बनाए हैं। सुभान अल्लाह, हमें तो यही होता है कि जब आपके पास असासे ऐसे होते हैं आपसे सवाल पूछा जाता है कि जी ऐसे कैसे बनाया आपने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्की मसाइल पर तकरीर की थी। तकरीर करने पर वजीर आजम ने बगावत का मुकदमा बना दिया। कोई भी इस मुकदमे की जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं। अता तारर ने कहा, तफ्तीशी का टेलीफोन बंद और मुद्दई गायब है। हम नामजद हैं, कम अज कम हमें गिरफ्तारी कर लेते। हमें कोई डर और खौफ नहीं। इमरान खान साहब ने, और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की, शेख रशीद ने बातें शुरू कर दी, शहबाज गिल साहब रोज करते हैं। इसलिए हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए। मेरे पर मुकदमे, तारड़ साहब पर मुकदमे, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसी हुकूमत है कि महंगाई इन्होंने नहीं की, बेरोजगारी इन्होंने नहीं की, FIR ये नहीं कटा रहे। तो मैं पूछना ये चाहता हूं आप कर क्या रहे हैं।
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। बोले, हुकूमत गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। पूछना चाहता हूँ, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? वज़रा को चैलेंज है, आए और गद्दारों को गिरफ्तार कराएं। मैं भी पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, ताकि मैं भी अप्लाई करूँ। खादरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कानूनें बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान। हम इसको चैलेंज करते हैं, हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हो इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्ज़िमान को। नून लीग की क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा। नून लीग के अरकान असम्बली बरहम नून लीग की मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। नवाज मरियम और मुंतखब नुमाइंदों पर मुकदमा अवामी मैंडेट की तौहीन है। मतन में कहा गया कि मुख्तलिफ हथकंडों से लीगी रहनुमाओं को धमकाया जा रहा है। FIR का मुद्दई खुद इश्तिहारी है। हुकूमत इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करे। करारदाद में ये मुतालबा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से डॉक्टर नफीसा शाह, कमर जमान कायरा, मुस्तफा नवाज खोकर की मुलाकात। PTM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत हुई। PTM के तहत जलसों और रैलियों के मामलात पर गुफ्तगू हुई। PTM हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वक्त आ चुका है कि अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। पीपल्स पार्टी सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सिंध के सदर निसार खोड़ो की जेर सदारत जारी है। इस मौके पर सानेहा कारसाज के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में 18 अक्टूबर को कराची में भरपूर ताकत का मुजाहरा करने का फैसला हुआ। इजलास में मंजूर वसान, सरफराज राजर, वकार मेहदी और आजिज धामरा शरीक हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर बजरिए वीडियो लिंक अपने बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस से मुतालिक अदालती फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई। दौरान समाअत वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के अफसरान, फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान का बयान बतौर शहादत कलमबंद किया गया। समाअत से कबल पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी ने और काउंसलर अताशी अब्दुल हनान ने अलग अलग तहरीरी बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। मखदूम जलीलुल जमां की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। नैब कोर्ट हैदराबाद ने रिहा कर दिया, मगर 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। जलीलुल जमां को 1.5 करोड़ की करप्शन के इल्जाम में गुज़िश्ता हफ्ते कराची से गिरफ्तार किया गया था। जलीलुल जमां को साबिक अकाउंट अफसर मुश्ताक शेख की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया था, जो कि नैब रेफरेंस में पहले ही गिरफ्तार है। पाकिस्तान की जानिब से FATF को जायजा रिपोर्ट भिजवा दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात का जायजा रवां माह के इजलास में लिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट FATF को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट में सितंबर 2018 से सितंबर 2020 तक की कारकर्दगी का जिक्र किया गया है। ज़राए का कहना है कि 1 अक्टूबर से मनी लॉन्ड्रिंग के नए कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिनको रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस कंपनियों पर 10 करोड़ का जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि नए कवानीन के तहत कंपनियों में मशकूक ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई भी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों में बेनामी शेयर होल्डर्स का मुकम्मल खात्मा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी का 25% शेयर होल्डर्स बेनामी नहीं रह सकता, जबकि कंपनी के 25% शेयर्स के मालिक को सरमाया जाहिर करना होगा। हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मशकूक ट्रांजैक्शंस पर कंपनी के CEO, CFO जिम्मेदार होंगे, जबकि मुतलका ऑडिटर, अकाउंटेंट, मालियाती मुशीर को मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदही करना होगी। FATF प्लानरी इजलास 21 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
महंगाई का नया तूफान आर्जी तौर पर चल गया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत सनअत व पैदावार की यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया की कीमतों में इजाफे की समरी वापस भिजवा दी, जबकि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मौसम सरमा की जरूरियात के लिए RLNG फराहमी की मंजूरी दे दी है। ECC की अहम फैसलों से आगाह करेंगे कामरान चौधरी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की बैठक का अहम फैसले कर लिए गए। आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी समेत 5 अशिया की कीमतों में इजाफे की समरी वापस वजारत सनअत व पैदावार को भिजवा दी गई। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने SNGPL को गुज़िश्ता रेवन्यू शॉर्टफॉल की वसूलियों की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक SNGPL को घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की मौसम सरमा की जरूरियात के लिए RLNG फराहमी की मंजूरी दी गई है, जबकि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से दरामदी गंदम की कीमत के तयन के लिए सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वजारत खजाना का कहना है कि रूस से दरामदी 3,30,000 टन गंदम TCP के जरिए पंजाब और KPK को मुसावी तकसीम की जाएगी। ECC इजलास में ओगरा को RLNG पर नए CNG स्टेशन को लाइसेंस जारी करने की इजाजत भी दे दी गई। वफाकी हुकूमत की जानब से नए CNG स्टेशन कायम करने पर 2007 में पाबंदी आयद की गई थी। जराये का कहना है कि ओगरा की नए CNG स्टेशन के लिए लाइसेंस देने की मुखालफत को ECC ने रद्द कर दिया। ओगरा ने मौकफ अपनाया था कि नए लाइसेंस से CNG स्टेशन की भरमार हो जाएगी, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन की LNG पर नए CNG स्टेशन के लाइसेंस देने की तजवीज को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पावर टैरिफ में कमी के लिए IPPs के साथ मुज़ाकराती कमेटी के मामले पर वफाकी हुकूमत ने वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब को कमेटी सरबराही से हटा दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख को मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह तैनात कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब का खानदान पावर प्लांट्स के कारोबार से वाबस्ता है। उमर अयूब वफाकी वजीर तवानाई होने की हैसियत से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा रहेंगे। जराये का कहना है कि IPP से मुआहदों में तरमीम के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। नए मुआहदों पर दस्तखत के फौरी बाद IPPs को वाजबात की पहली किस्त जारी की जाएगी। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सूबे के जजायर और साहिलों पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले लिया। सिंध हुकूमत ने सूबे के जजीरों और साहिलों से मुतालिक वफाकी हुकूमत के इकदाम पर एहतजाज करते हुए एक मरासला वफाक को इरसाल किया। मरासले में कहा गया सिंध में मौजूद जजायर और समंदरी साहिल सूबाई हुकूमत की जेर इंतजाम है। सिंध हुकूमत ने सूबे के जजीरों और साहिलों से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के इकदाम पर एहतजाज करते हुए एक मरासला वफाक को अरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि सिंध में मौजूद जजायर और समंदरी साहिल सूबाई हुकूमत की जेर इंतजाम है। वफाक की जानब से पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के कयाम और आर्डीनेंस का अजरा गैर कानूनी और तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी है। खत में कहा गया है कि आर्डीनेंस का अजरा करके सिंध के जजायर की मलकियत तब्दील करने की कोशिश की गई है। सिंध हुकूमत ने बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत को आइलैंड की तरक्की की मशरूत इजाजत दी थी, ताहम अब पहले से की गई खतो किताबत और तौसीक पर अमल नहीं करेंगे और वफाकी हुकूमत से जजायर पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कहा है कि तयशुदा अमूर की खिलाफ वर्जी करके वफाकी हुकूमत गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम कर रही है। वफाक ने आइन से इनहराफ करके आर्डीनेंस का अजरा किया। वफाकी हुकूमत अब सिंध के जजायर में नए शहर बसाने के मंसूबों पर काम नहीं कर सकेगी। वफाक और सिंध की लड़ाई ने मुल्क की ब्लू इकोनॉमी पर कारी ज़रब लगा दी। लड़ाई से जहां गर्म पानियों के खूबसूरत जजीरे तरक्याती मंसूबों से महरूम हो गए हैं, वहीं सिंध में हजारों लोगों को मिलने वाले रोजगार के मौके भी जाया होने का खतरा पैदा हो गया है। नीले गर्म पानियों में शहर बसाकर ज़रे मुबादला कमाने का ख्वाब चकनाचूर होने लगा। वफाक और सिंध की लड़ाई में पाकिस्तानी ब्लू इकोनॉमी को आगाज से कबल नुकसान का खदशा। वफाकी हुकूमत मुल्क की साहिली पट्टी पर सिंध और बलूचिस्तान की हदूद में मौजूद इन तमाम गैर आबाद जजायर पर जदीद शहर बसाने का इरादा रखती है, ताकि न सिर्फ सरमायाकारी मुल्क में आ सके बल्कि मकामी लोग भी खुशहाल हों। इससे ये न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि सियाहत का शोबा भी तरक्की करेगा। इस काम की इब्तदा वो सिंध के साहिल पर मौजूद 2 जजीरों भंडर और डिंगी से करना चाहती है। हुकूमत ने अमली कदम उठाते हुए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया, लेकिन अब सिंध हुकूमत ने इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये मंसूबा पाया तकमील को पहुँच जाता है तो इससे जहाँ मुल्की ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि सियाहत के साथ साथ भारी ज़रे मुबादला भी हासिल होगा। काबिल जिक्र अमर ये है कि इस इलाके से दुनिया का 80% तेल गुजरता है और हजारों जहाज हर साल यहाँ
महू सफर होते हैं, इसलिए इसको एक अहम स्टॉप ओवर के तौर पर भी बहुत मुनाफा बख्श तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान में 14 के करीब जज़ायर हैं, जिनमें से बेशतर सिंध और 4 बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के साथ मौजूद। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ की कर्नल मुजीबुर रहमान के घर आमद। आर्मी चीफ ने शहीद कर्नल के अहले खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक हमारे ऑफिसरों जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, आर्मी चीफ का कहना है ये। उन्होंने कहा कि कर्नल मुजीब टांग में IBO के दौरान शहीद हुए थे। आपको बताएंगे आर्मी चीफ की कर्नल मुजीबुर रहमान के घर आमद। आर्मी चीफ ने शहीद कर्नल के अहले खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक हमारे अफसरों जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ ने कहा अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कर्नल मुजीब टांग में IBO के दौरान शहीद हुए थे। वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा का इलाकाई और आलमी उमूर पर मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। हरमैनुल शरीफियन का तकद्दुस हमारे ईमान का हिस्सा है। आपको बताएंगे वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा का इलाकाई और आलमी उमूर पर मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। सानिया बल्दिया फैक्ट्री आतिश ज़दगी केस में सजा याफ्ता मुजरिमान ने मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। सजा के खिलाफ अपील दायर करने वाले मुजरिमान में जुबैर चरिया, रहमान भोला, अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, शाहरुख और अरशद मोहम्मद शामिल हैं। 3 फैक्ट्री मुलाजमीन की जानिब से शौकत हयात और फारूक हयात एडवोकेट ने अपील दायर की है। फैक्ट्री मुलाजमीन के वकील ने कहा मेरे मौकिलों को पुलिस ने बेगुनाह करार दिया था। फजल मोहम्मद, अली मोहम्मद चौकीदार थे, उनके खिलाफ दौरान समात कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। मातहत अदालत ने हकायक को नजरअंदाज किया। फैसले में कानूनी सुकम है। अपील में इस्तदा की गई कि मातहत अदालत की सजा को मुअत्तल किया जाए। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद भी महफूज न रहा। थाना कोराल के इलाके अफजल टाउन से 4 साल की बच्ची अगवा। बच्ची घर से खेलने के लिए निकली, वापस नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी महफूज न रहा। थाना कोराल के इलाके अफजल टाउन से 4 साल की बच्ची अगवा। बच्ची घर से खेलने के लिए निकली और वापस नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी। शहर कायद में पुलिस की जाली वर्दी के इस्तेमाल का एक और वाकया सामने आ गया। बल्दिया के इलाके से जाली ASI धर लिया गया। बल्दिया मदीना कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली ASI को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इलाके में पुलिस वर्दी में घूम रहा था। मुलजिम को स्नैप चेकिंग के दौरान रोका तो कब्जे से जाली पुलिस कार्ड भी बरामद हुए। जाली पुलिस एहलकार का कहना है कि शौकिया पुलिस की वर्दी सिलवाई थी, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरीपुर में जायदाद के तनाजे ने घर उजाड़ दिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हरीपुर में जायदाद के तनाजे ने घर उजाड़ दिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद फायरिंग हुई, जिससे 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना केस तालीमी इदारों में ट्रेस। नमाली यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक और कोरोना केस रिपोर्ट। नबल में अब तक 4 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल और मुतल्लिका शोबे को बंद करने का मरासला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 भी सील करने का हुक्म। तो कॉलेज से कोरोना के 3 केस रिपोर्ट हुए थे। सवाबी के मेडिकल कॉलेज में कोरोना केस रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के 5 तुलबा वायरस से मुतासिरा तुलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के इम्तिहानात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। हॉस्टल बंद। कॉलेज स्टाफ मामूल के मुताबिक जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा।
वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फ़े बुखारी ने कहा कि बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर किसी मखसूस इदारे से कोरोना टेस्ट कराने की शर्त आयद नहीं होगी। वो किसी भी तस्दीक शुदा इदारे से टेस्ट करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फ़े बुखारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, पॉलिसी के मुताबिक बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले तमाम अफराद को टेस्ट कराना होगा, ताहम किसी मखसूस इदारे से टेस्ट कराने की शर्त आयद नहीं होगी। टेस्ट नेशनल हेल्थ सर्विस या तस्दीक शुदा इदारे से काबिल कबूल होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस मुख्तलिफ ममालिक में केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया था। वैक्सीन की तैयारी के हवाले से दुनिया से अच्छी खबरें आने लगी। इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। आलमी इदारा बराए सेहत ने उम्मीद दिलाई, यूरोप और उर्दन में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग जीतने लगी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन रवां बरस के आखिर तक आने की उम्मीद जाहिर की है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह कहते हैं, आलमी इदारा सेहत की जेर निगरानी 9 कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है। कोरोना वैक्सीन बनने के बाद 2021 के आखिर तक आलमी इदारा सेहत की जानिब से इस वैक्सीन की 2 अरब खुराकें दुनिया में तकसीम की जाएंगी। दूसरी जानिब तवील लॉकडाउन के बाद केन्या के स्कूल 12 अक्टूबर से दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया। यूरोप में वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर हिफाजती इकदामात उठाए जा रहे हैं। जर्मनी की पार्लियामेंट में तमाम अराकीन के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले अराकीन को 5 से 25,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। उर्दन की हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वीकेंड पर 48 घंटे के लिए मुल्क के तमाम सूबों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स, नर्सें और तिबी अमले के अलावा कर्फ्यू के दौरान किसी शहरी को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के 22वें सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने रिवायती स्क्रोल पेश करके पाक बहरिया के कमांड सुपर्द की। बोले, 3 साल के दौरान खिते में बहुत से चैलेंजेस देखे, हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। चेंज ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। अमजद खान न्याजी की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अमजद खान न्याजी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारे बसालत से नवाजा जा चुका है। इससे कबल बिगलर्स ने तहनीती धुन बचाकर नेवल चीफ की आमद का ऐलान किया। सुबकदोश होने वाले और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर पाक बहरिया के बैंड ने मसूर की धुन फजा में बिखेरी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि अमजद खान न्याजी को तैनाती पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 साल के दौरान खत्ते में बहुत से चैलेंजेस देखे, हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। PNS एबत 2020 के आखिर में बहरिया का हिस्सा होगा। पाक बहरिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना था कि 4 चीनी फ्रैगेट आइंदा 2 साल में पाक बहरिया का हिस्सा होंगे। PNS यरमोक पाक बहरिया का हिस्सा बन चुकी। पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियत पर खुसूसी तवज्जो दी। ट्रेनिंग सेंटर को कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया। गवादर में नेवल बेस कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने 2018 में मुख्तलिफ पेशा वराना मशकों में हिस्सा लिया। अप्रैल 2018 के दौरान दौरा चीन में हुक्काम से मुलाकातें की। पाक बहरिया ने रिसर्च के शोबे में भी अहम इकदाम किए। चीन के ताउन से इकनॉमिक जोन से मुतालिक इकदाम किए जा रहे हैं। पाक बहरिया की तालीमी इदारों में इस्लामी तालीमात को लाजमी करार दिया। मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों की लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लैंडिंग की मश्क। पाक फिजाइया के लड़ाका और तरबियती तैयारों ने मश्क में हिस्सा लिया। विफाकी वजीर मिराज सईद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर वाइस मार्शल जफर असलम एयर ऑफिसर कमांड सेंट्रल एयर कमांड ने इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया पेशा वराना सलाहियतों के बाइस कौम के लिए वाकई सरमाया इफ्तिखार है। मिराज सईद पाक फिजाइया बाकायदगी से मोटरवे लैंडिंग की मशकों का इनेकाद करती रहती है, ऐसा कहना है तर्जुमान पाक फिजाइया का।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में खुदा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यादा ज़ियारत करे, खुदा उसे हर कदम के बदले में 1000 नेकियां अता फरमाएगा। उसके 1000 गुनाह मुआफ और उसके 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए पैदल जाने वालों की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इमाम मजलूम ने खुद उनके लिए अशआर कहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी ज़ियारत के लिए आओ, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं रोज़े क़यामत शफात करने वाला हूँ, आप लोगों के नाम लिखता हूँ। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। हजरत अबू अल फजल अल अब्बास के बाजुओं, करामत और अलम की कसम, आए वो जो मेरी तरफ आते हैं, मैं और अब्बास आपके साथ हैं। आए वो जो अपनी जानों को हथेली पर रख कर आते हो, मुझ पर वाजिब है कि मैं आपसे वफा करूं, ए मेरे वफादारों। आपकी आज़ादारी मुझे सुकून देती है, आप लोगों के आंसू मुझे सैराब करते हैं। मैं और मेरे जिस्म में जो जख्म हैं, आपको अजर दें। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। खुशामदीद के अपने वादों को नहीं भूले और मेरी कब्र पर हाजिरी दी। शुक्रिया कि आपके लिए गर्मी मुहिम है न सर्दी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के आंसुओं और हजरत अली अकबर की जुदाई की कसम, क़यामत के रोज आप लोगों के साथ रहूंगा और साथ नहीं छोड़ूंगा। दीदार के वक्त आपके पास आएंगे, दूर नहीं होंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कसम, आपके पीछे खड़े हैं। हैदर करार की कसम, आपके पीछे हैं। खुशामदीद। आए वो जिन्होंने हाथ में अलम उठाए, मेरी ज़ियारत की नियत किए हुए हो। क्या जानते हो कि आपका अलम उठाना मुझे किस ख्याल में डालता है? इस कटे हुए बाजुओं की तरफ कि मुझे आवाज दी, मौला मेरी खबर लीजिए। और इस आवाज को सुनते हुए सबके सामने कहा कि मेरा अब कोई भाई नहीं रहा, और सबके सामने गम में डूब गया। जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी, तेरी शहादत के बाद मेरा सब्र जवाब दे गया। उस अलम की आपको सिफारिश करता हूँ। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। आए वो लोग जो आंखों के आंसुओं के साथ मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हो। आप लोगों की हाजात को जानता हूँ। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।